हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा था। उसमें क्या था कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन है हमारा y इज़ इक्वल टू x की पावर 2। तो इसको हमने किया था, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया था और y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, इसको हमने दूसरी इक्वेशन मान लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन में से पहले वाली इक्वेशन को माइनस किया था। ये y हमने यहाँ माइनस किया और इस तरफ यहाँ पर x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको कैंसिल किया था तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा y बचा था और इसको हमने ओपन कर लिया था। एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, फिर उसके आगे हमने इसको प्रोसीड किया था। ठीक है, जैसे भी आगे इसको हमने निकाला था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये वाला जो यहाँ पर हमारे पास x के ऊपर पावर 2 है ना, तो x प्लस डेल्टा x होने पर हमारे पास ये बनता है और इसके ऊपर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हमने इसके ऊपर लगाया और इसको ओपन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बाय चांस मान लीजिए यहाँ पर 2 की बजाय y इज़ इक्वल टू x की पावर 3 होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता, इसकी जगह हमारे पास होता x प्लस डेल्टा x की पावर 3 है ना। तो इसे हम a प्लस बी का होल क्यूब इस फॉर्मूले से ओपन कर लेते और फॉर्मूला हमारा क्या बनता, फॉर्मूला बन जाता हमारा a की पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास y की पावर 7 हो या y इज इक्वल टू x की पावर 7 हो, तो इसे भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा फॉर्मूला बनेगा वो। ठीक है ना, अब ये तो हम कर लेंगे। ठीक है, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, इसको करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हमने यहाँ पर अगर पावर इस फॉर्म में दी हो x की पावर 1.5, ठीक है, या y इज़ इक्वल टू x की पावर 1.23 ऐसे दी हो, तो इनको ओपन करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, टाइम टेकिंग होता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में इनका डेरिवेटिव निकालना और मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका डेरिवेटिव निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें हम, ऐसे में कुछ स्टैंडर्ड रूल्स डिफरेंशिएशन के जो है वो बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम बहुत कम टाइम में इनका जो है डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन रूल्स की ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ये जो हमने अभी लिखा है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, पूरे को एक साथ ही कर देते हैं। हाँ, तो वो कौन कौन से रूल्स है। ठीक है, तो पहला रूल है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए पावर फंक्शन, जिसे पावर फंक्शन रूल कहा जाता है। ये क्या होता है,
देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रूल है वो ये है कि हमें निकालना है dy बाय dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो x की पावर n है इसे हम आगे ले आएंगे, यहाँ पर n को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। तो कितना सिंपल है देखो, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करके देखेंगे। देखिए अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 7 है और हमें dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, x की पावर 7 है, ठीक है ना। तो इस 7 को हम आगे ले आएंगे यहाँ पर 7 और इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 6। देखो कितना सिंपल हो गया, है ना। अगर इसको हम फॉर्मूला लगा के ओपन करने लग जाते, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते तो बहुत टाइम लेता है ये निकलने में, है ना। तो इस तरह से हम पावर फंक्शन रूल का इस्तेमाल करके ऐसे डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू √x दिया है ना। इसका हम फर्स्ट प्रिंसिपल से पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं, हमें पता है कि ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। अगर हमें पावर फंक्शन रूल से इसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये जो √ होता है इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर ऐसे लिखा होता y इज इक्वल टू क्यूब रूट लगा होता ना ऐसे करके, तो इसका मतलब होता कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। बाई चांस यहाँ पर ऐसे होता, कोई और नंबर होता यहाँ पर, मान लीजिए 5 होता और रूट में x होता, तो इसका मतलब ये बनता है कि x की पावर 1/5 है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये √x का मतलब भी 1/2 होता है। यहाँ पर 2 है लिखा नहीं होता वो, ठीक है ना, सिर्फ √ में नहीं लिखते, सिंगल √ में, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, dy बाय डी एक्स, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, अलग रहेगा ये इससे, इज़ इक्वल टू इसकी जो x की पावर 1/2 है इसे आगे ले आएंगे, यहाँ पर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 इसकी पावर है, इसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 और x की पावर, इस 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास बचेगा 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है ना, x की पावर -1/2। तो इसे हम नीचे लाएंगे तो ऐसे बन सकता है ये, इसे हम नीचे ले आएँ तो ऐसे बन जाएगा ये 1/2 और x की पावर 1/2। अब इस x की पावर 1/2 को हम फिर से √ में लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे करके 1/2 √x, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इस वाले फंक्शन का, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, कोई और इंक लेते हैं, रेड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसे हम ऐसे करेंगे y इज इक्वल टू, इस x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर एक पावर है 1, ठीक है ना, जो प्लस की है, ऊपर जाके वो माइनस की बन जाएगी, x की पावर -1 बन जाएगी। अब इसके ऊपर पावर फंक्शन रूल जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो x है इसकी पावर है -1, ठीक है ना, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा तो इसकी पावर बनेगी -1 इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे
तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा, तो ऊपर बचेगा -1 और नीचे आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा ये। हमारे पास यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी यही करना है हमें। dy/dx जब निकालेंगे तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर ये पूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे आगे ले आएंगे n+1, ठीक है, इंटू x की पावर है n+1 और इसमें से एक माइनस हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा n+1 इंटू x की पावर n। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही करना जैसे ये वाला किया है हमने, ये वाला। ठीक है ना, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। हम करेंगे इसको y इज इक्वल टू, इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -4 बन जाएगी। ठीक है ना, और इसके ऊपर पावर फंक्शन रूल जब लगेगा तो ये बनेगा dy/dx, ये -4 आगे आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू एक्स की पावर -4 और इसमें से एक और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये बनेगा -4 एक्स की पावर -5। ठीक है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -x की पावर -5 को नीचे ला सकते हैं, तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, -4 को ऊपर ही रख लेते हैं और इसको नीचे ले आएंगे x की पावर 5। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सेम यही रूल यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, सेम यही रूल यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर हम इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx। ठीक है ना, इसकी पावर है -5/2, इसको हम आगे ले आएंगे, आगे ले आए, इंटू एक्स की पावर -5/2, -5/2, इसमें से एक माइनस करेंगे ऐसे यहाँ पर, बस इसको सोल्व कर देंगे, -5/2 और x की पावर क्या बन जाएगी, 2 एकम 2 है ना, तो ऊपर हो जाएगा -5 -2। ठीक है ना, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम बटे 2, तो ये आएगा हमारा -5/2 और x की पावर -7/2। इसको हम चाहे इस माइनस पावर को चाहे तो x को नीचे ला सकते हैं, ये प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x -5/2 और इस x को जब नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा इसकी पावर 7/2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। तो ऐसे हम पावर फंक्शन रूल से जो है बड़ी आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक पावर फंक्शन दिया हुआ होता है, तो उसमें हम पावर फंक्शन का तो डेरिवेटिव करते ही है, साथ में उसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है y इज़ इक्वल टू ax प्लस b और इस पूरे की पावर है n। तो हम पहले इस फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर इस फंक्शन का करेंगे अंदर। ठीक है ना, कैसे ये करेंगे हम, y इज़ इक्वल टू, इस n को आगे ले आएंगे, n इंटू ax प्लस b और n-1। ये तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। अब इसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स एन इंटू ए एक्स प्लस बी एन की पावर -1, और ये जो अंदर फंक्शन है b एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा a है ना, क्योंकि x का 1 होगा तो ए एक्स का a हो जाएगा। हम चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर है n-1। इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा dy बाय डी एक्स। इन सभी का विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इज़ फंक्शन ऑफ x ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, y इज़ फंक्शन ऑफ x। तो इन सभी का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका जब हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये जो 4 है इसको आगे लिख लेंगे इंटू 2x प्लस 3, 4 में से एक माइनस करेंगे तो ये तो हुआ पावर का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ये जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है इसका भी अलग से डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस 3, तो ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा ऊपर इसकी पावर में 3, 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब ये जो अंदर जो ये फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का तो 0 हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, है ना। इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 2x प्लस 3, और इस पूरे की पावर है 3। इस तरह से हम इनका डेरिवेटिव करेंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है y इज इक्वल टू अंडरूट 5x माइनस 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस 4, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी 1/2, 1/2। इसके ऊपर पावर फंक्शन रूल लगाएंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। ये जो पावर है 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे ले आएंगे 1/2 इंटू 5x माइनस 4, और 1/2 जो इसकी पावर है इसमें से एक माइनस किया। अब ये जो अंदर फंक्शन है इसका भी करेंगे डेरिवेटिव, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 5x माइनस 4, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखा हमने 5x माइनस 4, इसको इसके साथ करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2, है ना, 1 माइनस 2/2 इंटू अंदर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -4 का तो 0 हो जाएगा, 5x का हो जाएगा 5। तो ये बना हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 5x माइनस 4, और इसकी पावर बनी है -1/2 इंटू 5। इस 5 को आगे लाना चाहे यहाँ आगे ला सकते हैं, इसकी पावर माइनस में है, इसे नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू, इसको नीचे लाएंगे 1/5x माइनस 4, और इसकी पावर बनी 1/2, है ना, प्लस की हो जाएगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरूट में भी लिख सकते हैं 5/2 अंडरूट 5x माइनस 4, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, ठीक है ना, इस वाले फंक्शन का इसका डेरिवेटिव। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ, इस पे भी यही रूल लगेगा dy बाई
dx इज इक्वल टू 6 को हमने आगे लिया 1 माइनस 2x और 6 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, ये पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। अब इसके अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस 2x, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स 6 इंटू 1 माइनस 2x और इसकी पावर है 5 इंटू 1 का 0 और माइनस 2x का हो जाएगा -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को 6 इंटू -2, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, -12 इंटू 1 माइनस 2x और इसकी पावर है 5। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, इस वाले को। ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, ये इसकी पावर है 7/8, इसको आगे लिख लेंगे 7/8 इंटू 2x माइनस 5, 7/8 माइनस 1, इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे। अब ये जो अंदर फंक्शन है 2x माइनस 5, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/8 इंटू 2x माइनस 5, इसको 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 8। 7 माइनस 8 हमारे पास बचेगा -1 बटे में ये 8 -1/8। ठीक है, और ये जो है इसका अंदर डेरिवेटिव करेंगे तो -5 का 0 हो जाएगा और 2x का होगा 2, है ना। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम। चाहे तो इसको, ये जो इसकी पावर है -1/8, इसे नीचे लिख सकते हैं, प्लस की हो जाएगी। इस 2 से हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7/4 इंटू 1/1 इसको नीचे लिखेंगे हम 2x माइनस 5 और इसकी पावर हो जाएगी 1/8। ठीक है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। इस तरह से हम जो पावर फंक्शन की एक्सटेंडेड फॉर्म है उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। पहले पावर का करेंगे, फिर जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है पूरा उसका करेंगे। चलिए अब अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला नियम है हमारा, तीसरा नियम है डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल इसे कहा जाएगा। क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n, जहाँ पर x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, k कांस्टेंट है और n इसकी पावर है, कोई फाइनाइट नंबर होगा ये। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, ऐसे में हम करेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एन, इस पावर को आगे ले आए और x की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो ये नियम यहाँ पर बनता है के एन एक्स की पावर n माइनस 1। इसके कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगी बात। ये कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल, तो 1 बाय 1 हम इन्हें करेंगे। ये ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला है ये y इज इक्वल टू 3x की पावर 4, तो इसका जब डेरिवेटिव होगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर इस 4 को आगे ले आएंगे, 4 इंटू ये k की वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पर जो k है वो यहाँ पर 3 है, इंटू 3 और x की पावर है 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4×3 12 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है ना, वेरी सिंपल। ठीक इसी तरह ये होगा, ये वाला भी। ठीक है, यहाँ पर जब हम dy बाय डी एक्स करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 6 है ये k है,
के, यहाँ पर जो के है वही ये है यहाँ पे, ये जो पावर है 5 इसको आगे ले आए हम इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 5, इसमें से एक माइनस कर देंगे डेरिवेटिव करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 30 एक्स की पावर 4, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, ये इसका भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 6/5, ये कांस्टेंट है जो ये जैसे यहाँ पर k है, यहाँ पर ऐसे ये कांस्टेंट है, और नीचे जो ये x स्क्वायर दिया हुआ है इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 6/5 इंटू इस -2 को आगे ले आएंगे -2, और x की पावर -2 है, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12/5 और x की पावर -3, है ना, -2 + -1 -3 dy/dx, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं -12/5 और इसे आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये x की पावर 3 हो जाएगा ऐसे करके। बड़ा सिंपल सा है। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है जिसका साइन प्लस का है, ठीक है ना, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 4x और इस पूरे की पावर का साइन हो जाएगा -1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा dy/dx, तो -1 आगे लेके आएंगे हम, -1 इंटू 3 - 4x और इसकी पावर -1 है, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 - 4x का डेरिवेटिव, आगे करते हैं dy/dx इज इक्वल टू, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, -1 इंटू 3 - 4x, इस 3 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और -4x का होगा हमारे पास -4, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, यहाँ पर हम ये लिखना भूल गए, इसका हो जाएगा -2, ठीक है ना, इसकी पावर हो जाएगी -2। तो ये हुआ 4 इंटू 3 - 4x और इसकी पावर है -2, है ना, -1 + -1 -2 हुआ। आप इसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये पावर का जो साइन है ये माइनस का है, यहाँ पर इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 4/3 - 4x का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे इसका डेरिवेटिव हुआ। चलिए अगले रूल के बारे में बात करते हैं। अगला नियम क्या है, अगला नियम है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a, ये जो a है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है ना। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों, देखिए इसे हमने जो शुरू में जो एक बात समझी थी, जो शुरू में कंजम्पशन फंक्शन की, उसी से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर c इज इक्वल टू a + by, जिसमें a कांस्टेंट है, यहाँ पर ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये कांस्टेंट है, c कंजम्पशन है, y इनकम है, c और y दोनों वेरिएबल है, b प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताती है, ठीक है ना। इसको अगर हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखे तो हमने ऐसे इसको लिखा था। तो हमने इसमें जब हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, है ना, तो उसमें हमारा a का जो डिफरेंस था वो 0 आया था। अगर हम ये कहें कि हम ऐसे मान लें कि C1 इज इक्वल टू 100 + 0.5
और y को मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कंजम्पशन कितना आया हमारा 150 ऐसे करके, ठीक है। C2 मान लीजिए 100 प्लस 0.5 और ये हमने लिया है इनकम 200 अब की बार, तो कितना आया 200। तो ये क्या है, ये कंजम्पशन है, ठीक है ना, कंजम्पशन, ये कंजम्पशन है और ये इनकम है। हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। ये है a, इसको हम a1 मान लेते हैं, इसको हम a2 मान लेते हैं, ये c1 और c2। तो जब हमने डेल्टा c निकाला था जो कि c में होने वाले चेंज को बताता है, तो वो कैसे निकाला था, c2 माइनस c1, है ना। तो c2 कितना है हमारा, c2 है यहाँ पर, ये रहा 200 माइनस 150, है ना। तो कितना आया था 50 हमारा आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इनकम में होने वाले चेंज को निकालें तो y2 माइनस y1 करेंगे, तो y2 कितना है हमारा 200 और y1 कितना है 100, तो यहाँ पर आया 100। इसी तरह हम डेल्टा a निकालने की हमने बात कही थी कि a2 माइनस a1, ठीक है ना। तो a2 कितना है 100 है और a1 भी 100 ही है, तो इसका जो डिफरेंस आया वो 0 आया, है ना। तो फिर हमने कहा था कि अगर इसका डेरिवेटिव ले हम ऐसे करें, डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस b डेल्टा y, है ना। तो इसको अगर हम डेल्टा y से डिवाइड कर दे, डेल्टा y, ठीक है, तो क्या बना इसका डेरिवेटिव क्या बना, डेल्टा c बाय डेल्टा y हमारा बना था, क्योंकि डेल्टा a तो 0 आया है ना, डेल्टा a तो 0 आया है। डेल्टा y हमारा कितना है, डेल्टा y है 100, मैं 100 ही लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं 100 ही लिख लेता हूँ अभी। 100 माइनस b की वैल्यू कितनी थी 0.5 और इंटू डेल्टा y कितना है 100 बाय, और डेल्टा y से ही डिवाइड किया है 100, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हुआ था, तो ये आया था हमारा 0, है ना। तो इसको अगर हम dc बाय dy लिखे ऐसे करके, तो इसका मतलब हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो c इज फंक्शन ऑफ y ऐसे कहा जाएगा इसको। तो लेकिन इसमें a भी है, ठीक है ना। तो a का डेरिवेटिव क्या हुआ, ठीक है ना। a क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हुआ, है ना, 0। और ये जो फंक्शन था इसका हुआ 0.5, ठीक है, वेरिएबल था जो। तो कहने का मतलब है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देख सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम देखें तो हम इसे अगर c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई कहे ऐसे करके, इसे इक्वेशन 1 माने, और c प्लस डेल्टा c और a प्लस b इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई, अगर इसे हम इक्वेशन 2 माने तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तभी हमें डिफरेंस का पता लगता है। तो लेफ़्ट साइड वाले में से हम लेफ़्ट साइड वाला माइनस करते हैं, तो c प्लस डेल्टा c माइनस ये वाला c इक्वेशन 1 का, फिर ये है a प्लस बी इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस a प्लस बी वाई, ऐसा हमने किया था, है ना। तो यहाँ से प्लस c से माइनस c कैंसिल, तो बचा क्या डेल्टा c, और यहाँ पर a प्लस b अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बी वाई प्लस b डेल्टा वाई माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस बी वाई, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस है, जो a और माइनस a का डिफरेंस कितना होगा 0, a
और माइनस ए का डिफरेंस 0 होगा, ठीक है ना। और इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, सिर्फ डेल्टा डी वाई। तो बस यही बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस पूरे को दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड कर दे, डेल्टा वाई से, तो इससे तो ये कैंसिल हुआ, और ये जो डी सी बटे डी वाई आया है, इसमें ये जो कांस्टेंट था हमारा ए, इसका डेरिवेटिव 0 आया है, ठीक है, और वेरिएबल वाले का आया है बी, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन y इस फंक्शन वो a के किसी कांस्टेंट का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर जो है मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको। अगर मान ले कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स 0, ठीक है ना, वो डिफाइन होगा कि y इज़ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और वो ऐसे दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। चलिए अब हम अगले नियम के बारे में बात करते हैं। तो अगला नियम है डेरिवेटिव ऑफ ए सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस। सम और डिफरेंस रूल इसे कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए y इज़ इक्वल टू u प्लस या माइनस v है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u और v भी x के फंक्शन है। u इज़ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे में अगर हमें y का डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट x, तो क्या करेंगे, इन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव लेके, यानी कि u का x के रिस्पेक्ट में और v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके हम उसे जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी साइन यहाँ पर होगा वैसे ही करेंगे। बहुत सिंपल सा है, इसे हम एक न्यूमेरिक एग्जांपल से कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको u कहेंगे, इसको v कहेंगे। यहाँ पर इसके बारे में अभी बात करते हैं, पहले ये करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू कैसे निकलेगा, 3 को आगे रखिए, dy बाई डी एक्स और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए, प्लस 4 को आगे रखिए, यहाँ पर बचा 1, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3 इंटू, इस 2 को आगे ले आएंगे 2, और x की पावर 2 में से एक माइनस कर देंगे, -1, प्लस 4 इंटू इसका डेरिवेटिव हुआ 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हुआ हमारे पास dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 बनी, और x की पावर 2 में से एक गया तो एक पावर बची। यहाँ पर एक लिखते नहीं है वैसे, जनरली मैंने वैसे लिख दिया है यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी पावर 1 है। ये यहाँ पर 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, तो कहने का मतलब इसका जो डेरिवेटिव आया वो 6x आया है। ऐसे ही हम इसको करेंगे। इसको करने से पहले क्या करेंगे, हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 3x, ठीक है ना। अब ये वैसा ही फंक्शन बन गया, ये u हुआ, ये v हुआ, इनके बीच में प्लस का निशान है, तो हम इनका सेपरेट करेंगे। तो कैसे होगा, dy बाई डी एक्स, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x की पावर 3 का, फिर प्लस का निशान है, 3 को बाहर रखेंगे, फिर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये u का डेरिवेटिव हुआ x के रिस्पेक्ट में, ये v का डेरिवेटिव हुआ x के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये 3 आगे आ गया, x की पावर 3 में से एक माइनस हुआ, प्लस 3, इससे ये कैंसिल हुआ, या आप कह लीजिए कि इसका डेरिवेटिव 1 हुआ। dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव हुआ।
इसके हम एक दो एग्जांपल और कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहे, इनको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं dy बाई dx। ठीक है, 10 को हमने आगे रखा तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 7 को बाहर रखा, कांस्टेंट है क्योंकि ये। x की पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 15 को बाहर रखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फिर हम x का भी डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम 20 का भी डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि ऐसे करके ये कांस्टेंट है। 1 लगा लीजिए यहाँ पर ऐसे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 10 इंटू 4 और x की पावर 4 माइनस 1 प्लस में 7 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 15 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पर 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 और x की पावर 2 माइनस 1 प्लस में इसका 1 हो जाएगा और इसका 20 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। तो dy बाई dx हमारे पास क्या आया, 40 x की पावर 3 प्लस 21, इनका प्रोडक्ट 21 आया, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 30 आया, x प्लस 1 और ये है 0। ठीक है ना, तो ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही हम इनका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी, x की पावर -2 प्लस 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 1 और इसको x को ऊपर ले जाएंगे तो ये x क्यूब माइनस एक्स क्यूब में बदल जाएगा, x की पावर -3। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx तो ये हो जाएगा 15 इंटू -2 को आगे ले आए, x की पावर -2 है, इसमें से एक और माइनस कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम 4 का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। 9 इंटू ये पावर आगे लेके आए 2 और x की पावर 2 में से हमने एक माइनस किया। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, x की पावर -3 है, -3 को आगे लाए और x की पावर -3 में से एक और माइनस किया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास बना डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 बनेगा और x की पावर कितनी हो जाएगी, -2 प्लस -1 -3 ऐसे। ये क्योंकि कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, ये तो हो गया 18 और x की पावर 2 में से एक गया, सिर्फ x की पावर 1 बची जो हम लिखते नहीं है। यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, x की पावर -3 प्लस -1 तो -4 ऐसे हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो माइनस वाली पावर्स है उनको, जिन एक्सिस के ऊपर माइनस की पावर है उनको नीचे ला सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -10 बाय x की पावर 3, ये तो 0 हो गया, प्लस 18x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4। इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी पॉइंट पर कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।